बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना चल रहा है, लेकिन वो ऐसे कौन से खुश नसीब लोग हैं कि जिनके रोज़े कबूल हो रहे हैं और वो अपने रोज़ों की वजह से तकवा की तरफ जा रहे हैं। उन्हें तकवा नसीब हो रहा है, वो तकवा हासिल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं कि जिनके रोज़े कबूल नहीं हो रहे हैं। तकवा तो दूर, वो रोज़े का अजर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे कौन से बदनसीब लोग हैं वो, और वो खुश नसीब लोग कौन हैं कि जो तकवा हासिल कर रहे हैं, उनकी रोज़े कबूल हो रहे हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं। आया हम उन लोगों में से हैं जिनके रोज़े कबूल हो रहे हैं, उन बदनसीब लोगों में से हैं कि जिनके रोज़े कबूल नहीं हो रहे हैं। आइए अपनी आज की वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं कि इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं। आइए वीडियो का आगाज करके वीडियो देखते हैं। किसके रोजे कबूल हैं और कौन रोजे का मकसद हासिल करेगा? तकवे वाला। बड़ा खतरनाक लिटमस टेस्ट आया चेक करने के लिए। टेस्टर वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, मत हड़प करो आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से। अब रमजान का महीना आ रहा है, चीजें महंगी कर दी है, मिलावट करनी शुरू कर दी है, और वो समझ रहे हैं रमजान का महीना तो हम बरकतें लूट रहे हैं, लानतें लूट रहे हैं। मत हड़प करो आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और इस माल को रिश्वत का जरिया ना बनाओ हुक्मरानों तक पहुंचने के लिए। क्यों? लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इत्म, कि एक फरीक दूसरे फरीक का माल खा ले गुनाह के साथ। यानी रिश्वत दे के किसी के प्लाट पे कब्जा कर लिया, किसी के जायदाद हथिया ली रिश्वत के जरिए, और वो गुनाह, उसको पता भी है कि गुनाह का काम वो कर रहा है। वअंतुम तालमून, जबकि तुम जानते तो हो। लोग बड़े भोले बन के मुझे भी फोन करके पूछ रहे होते हैं, अली भाई ये जायज है नाजायज? मैं पहले पूछ रहा हूं, तू ਤੁਹਾਡਾ क्या ख्याल है, जायज है नाजायज है? नहीं जी, लगता तो नाजायज ही है, तो मैंने को पूछ रहे हो। अल्लाह ताला भी कह रहा है वअंतुम तालमून, जबकि तुम ये जानते भी हो कि गलत काम कर रहे हो। ये दिल का जो मुफ्ती है ना, बहुत बड़ा मुफ्ती है, मैं इस पे भी हदीस भी एक बताता हूं, दिल के मुफ्ती के ऊपर, सही मुस्लिम की हदीस इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये रमजान में जो चोर बाजारी की होती है और चीजों को महंगा करते हैं, ये उनके लिए है कि रमजान से वही बरकत हासिल करेगा जो हराम खोरी ना करने वाला हो। तो रिज़्क़ हलाल इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। ईमान का लिटमस टेस्ट एक ये भी है कि रिज़्क़ हलाल है या हराम है। अगर रिज़्क़ हराम है तो कोई तकवा नहीं है, कोई रोजे नहीं है। ये कहते हैं पता नहीं कबूल होए नहीं, पता लग गया जनाब, तो कन्फर्म नहीं होए जेड़े इस तरह के काम करते हैं। तो मैं उनको फिर बता दूंगा, ये कन्फर्म नहीं हुए तो कबूल। कुरान में लिखे हराम खोरी करने वालों का कहां पे रोजा कबूल है? किसी को धोखा देने वाले का, किसी के साथ ज्यादती करने वाले का। और एक तरफ से माल हड़प करके लोगों की इफ्तारियां करवा रहे होते हैं, ठीक है जी, वो समझते हैं हम बड़ा को नेकी का काम कर रहे हैं। हराम का माल खाकर, हराम माल क्यों अल्लाह ताला कंडेम फरमा रहा है? क्योंकि ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जब आप हराम कमा रहे हैं तो किसी दूसरे का हक जो है वो गस्ब कर रहे हैं। असल में आप पैसे तो ले रहे हैं उससे पूरे, लेकिन माल में खयानत करके उसको दे रहे हैं। तो ये हुकूकुल इबाद का मसला है, इसलिए अल्लाह ताला इस मामले में सख्ती फरमाता है। अब ये इतना कड़वा टॉपिक है, इस पे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन इसको स्किप भी नहीं किया जा सकता। मैं 3 हदीसें रिज़्क़ हलाल के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बयान कर दूं ताकि पता चले रोजे किसके कबूल है। रिज़्क़ हलाल के कॉन्टेक्स्ट में पहली हदीस सही बुखारी से, और मिशकात में इसका नंबर है 2761। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि इंसान इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि उसका माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। वलियादु बिल्लाहि ताला, ये इसी दौर के लिए बात हो रही है। लोग परवाह नहीं करेंगे इस बात की, और नहीं जी नहीं, हलाल से तो गुजारा ही नहीं होता, वो सारे ही कर देने जी, इंसान परवाह ही नहीं करेगा। दूसरी हदीस रिज़्क़ के हलाल के कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम से है और मिशकात में 2860। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनाज के ढेर के पास से गुजरे। कोई सहाबी अनाज भेज रहा था, ये कोई बरेलवी देवबंदी अहले शिया नहीं था, कोई सहाबी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उसके अनाज के उस गल्ले के ढेर में दाखिल किया
تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی, اناج گیلا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے, آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو. اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غشا فلیس منی, جس نے ملاوٹ کی, جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. ان تو اڈی گل منی ہے یا محبوب دی گل منی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تسی تو کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نہ نماز پڑھنی ہے, نہ اسی حرام خوری چھڈنی ہے, یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے, بے ایمان ہے, ٹھگ ہے, اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے. اب آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, محبوب تو پہلے ہی فارغ کر گئے تمہیں ملاوٹ کرنے والے نو. ون وے ٹریفک چلائی رکھو, کسی کام کی نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں 2760. یہ بہت ڈاڈی حدیث ہے, بڑی سخت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے. کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا, اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے, یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا. ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ. میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو, آپ سب کو پتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے, جی 1 لاکھ بندے نے روٹی کھواندا ہے, لکھاں لگوں دی زمینہ ہتھیا کے اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. یہ آپ اپنی داڑھیوں سے, پگڑیوں سے, ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.